कहानी सियार से होशियार की। राजपूत फूल सिंह के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। चौथा पुत्र जब गर्भ में आया तो राजपुतानी ने स्वप्न में एक सियार देखा। पुत्र प्रसव के बाद राजपूत ने उसका नाम दिया सियार सिंह। सियार सिंह बचपन में बहुत नटखट था, इसलिए ज्यादा पढ़ नहीं सका। केवल 20 तक की ही गिनती कंठस्थ कर पाया। बड़ा हुआ तो उसकी शादी कर दी गई। उसकी पत्नी का नाम था शंखावली। शंखावली बहुत ही धर्मपरायणा एवं पतिव्रता थी। शादी के कुछ समय बाद पिता ने चारों पुत्रों को अलग अलग कर दिया। संयोगवश उसी वर्ष अकाल पड़ा। खेतों में कुछ भी नहीं निपजा। पत्नी शंखावली ने कहा, कुछ काम कीजिए वरना भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। सियार सिंह ने कहा, प्रिय, मुझे तो काम करना पसंद नहीं है, केवल आराम पसंद है या उखाड़ पछाड़, फिर भी कुछ तो करना ही होगा। सियार सिंह उसी दिन शाम को तालाब पर गया। उसने देखा कीचड़ में काफी मेंढक टर्रा रहे हैं। उसने एक बड़ा पत्थर लेकर उन पर फेंका। पत्थर मेंढकों के दल पर पड़ा। मेंढक प्रायः पानी में उछल गए, पर उनमें से 5 उस पत्थर से मर गए। सियार सिंह चौंका। उसे अपनी शक्ति का एहसास हुआ। झट से घर आकर पत्नी से कहा, आज से मेरा नाम होशियार सिंह होगा और उपनाम 5 मार होगा। तुम्हारे पास जो कुछ हो दे दो। शंखावली ने अपने आभूषण दे दिए। उससे अपने तथा पत्नी के लिए अच्छे वस्त्र, तलवार, ढाल आदि खरीद लिए। दूसरे दिन होशियार सिंह 5 मार अपनी पत्नी के साथ गांव से रवाना हुआ। चलते चलते वह विजयपुरी पहुंचा। वहां के राजा विजयवाहन से वह मिला। अपना परिचय देकर निवेदन किया, मैं 5 व्यक्तियों जितना काम कर सकता हूं, अतः 5 गुनी तनख्वाह पर मुझे रख लीजिए। महीने में हाजिरी भी 5 ही दिन दूंगा। राजा उसकी बातों से प्रभावित हुआ। उसने होशियार सिंह को अपने यहाँ रख लिया। रहने के लिए बगीचे में मकान दिया। उसको भारी वेतन मिलने से अन्य दरबारी लोगों को ईर्ष्या जरूर हुई, किंतु उस समय कोई बोला नहीं। सोचा, महीने भर देखो होशियार सिंह ठाठ से रहने लगा। उन दिनों विजयनगर में 7 चोरों का एक गिरोह उत्पात मचा रहा था, जो किसी के वश में नहीं आ रहा था। सबकी आंख होशियार सिंह पर थी। एक दिन दरबार लगा था। सभी ने राजा से निवेदन किया, यह काम होशियार सिंह को सौंपा जाना चाहिए। राजा के भी सुझाव जच गया। उसने सोचा, 5 व्यक्तियों की तनख्वाह देते हैं, यह काम सौंपकर उसकी योग्यता देखनी चाहिए। इतने में होशियार सिंह दरबार में आया। उसके आते ही राजा ने काम बताया। होशियार सिंह ने कहा, यह छोटा सा काम मेरे लायक तो नहीं है, फिर भी आप आदेश देते हैं तो कर अवश्य दूंगा। कुछ दिन तो लगेंगे ही। राजा ने स्वीकृति दे दी। होशियार सिंह ने उसी दिन शहर के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उसने देखा नगर के दरवाजे तो रात में बंद कर दिए जाते हैं, फिर चोर कहाँ से आते हैं। एक दिन उसने परकोटे के नीचे बरसाती नाले का रास्ता देखा। वह रात भर नाले के ऊपर परकोटे पर बैठा रहा। उसने देखा 7 आदमी आधी रात को नाले में से होकर नगर की सीमा में घुस गए हैं। वह प्रातः काल तक वहीं बैठा रहा। सोचने लगा, इनसे लड़ना तो खतरे की घंटी है, कोई उपाय करना चाहिए। दूसरे दिन उसने पत्नी से बादाम पिस्ते की बर्फी तैयार करवाई और उसमें धतूरे के बीज पीसकर मिला दिए। बर्फी से कटोरदान भरा। नाले के किनारे देहाती पथिक का वेश धारण करके वहां बैठ गया और ऊँघने लगा। चोर नगर में से उधर आए। उन्होंने जब इसे देखा तो ललकार कर पूछा, कौन बैठा है? होशियार सिंह चौंक कर बोला, अरे तुम कौन हो? चोरों ने कहा, हम आदमी हैं। होशियार सिंह ने उत्तर दिया, हम जानवर हैं। चोर सुनकर हैरान थे, फिर बोले, भाई हम चोर हैं। उत्तर में होशियार सिंह ने कहा,
तो हम महाचोर हैं। चोरों ने पूछा, तुम्हारे पास क्या है? सुनते ही उसने थैले में से कटोरदान निकाला और खोलकर दिखाता हुआ बोला, बर्फी है, बर्फी। चोरों ने कहा, अच्छा बर्फी है। होशियार सिंह, हाँ बर्फी है, पिस्ते और बादाम की। खानी हो तो खाओ, मिलकर खाएं। सुनकर सातों चोर जम गए। चोरों ने इसे भी चोरी ही समझा। वह लंबी चौड़ी बातें करता रहा। वे बर्फी खाते रहे। थोड़ी देर बाद ही सब बेहोश होकर जमीन पर लेट गए। होशियार सिंह ने सोचा, अपना काम तो बन गया। तत्काल उसने चाकू निकाला, सातों के नाक काटे और इकट्ठे करके थैले में डाल लिए। तत्पश्चात उनके पास जो कुछ मिला उसे लेकर घर आ गया। सवेरे लोगों ने 7 नागकटों को नाले पर पड़े देखा। नगर कोतवाल को सूचना दी। कोतवाल उसी क्षण आया और उनको मूर्छित अवस्था में ही पकड़ कर ले गया। शहर में बात फैल गई कि कोतवाल ने सातों चोरों को पकड़ लिया और यह बात फैला दी, उनके नाक काट दिए हैं। जहां तहां लोग कोतवाल की भारी प्रशंसा करने लगे। राजा को भी सूचना मिली। इधर चोरों की जब मूर्छा टूटी तो अपने को हवालात में बंद देखकर आश्चर्य में पड़ गए। सोचने लगे, यह सब उस देहाती चोर की करामात ही दिखती है, परंतु अब क्या कर सकते हैं। राजा के सामने चोरों को पेश किया गया। कोतवाल ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, हजूर, चोर हाजिर हैं। सुनकर अनेक दरबारी बोल पड़े, अन्नदाता, जब हमारे कोतवाल साहब ही ऐसे काम कर सकते हैं तो फिर होशियार सिंह को 5 गुना वेतन देकर रखने की क्या आवश्यकता है। हमें तो यह सफ़ेद हाथी अच्छा नहीं लगा। राज्य पर बेकार का बोझ बना हुआ है। इतने में होशियार सिंह भी सभा में आ गया। राजा ने व्यंग से कहा, तुम तो चोरों को न जाने कब पकड़ोगे। देखो, हमारे कोतवाल ने उनको पकड़कर पेश भी कर दिया। सुनकर होशियार सिंह कड़क कर बोला, अगर कोतवाल जी ही चोरों को पकड़ सकते थे तो अब तक क्यों नहीं पकड़े। झूठी सेखी बघारने में क्या लगता है मालिक। आप ठहरे भद्र मन वाले, हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं। सभा में हलचल मच गई। होशियार सिंह आगे आकर फिर बोला, अन्नदाता, अगर चोरों को कोतवाल साहब ने पकड़ा है तो इनसे पूछिए, इनके नाक कहाँ हैं? क्या नाकों को तिजोरी में रख कर आए हैं? साथ ही चोरों के पास से और भी माल बरामद हुआ होगा, वह सब कहाँ है? अब तो कोतवाल को लगा मानो नीचे से जमीन ही खिसक गई है। राजा भी असमंजस में पड़ गया। सभा में आवाज आने लगी, इनके नाक कहाँ हैं? जिनके यहाँ उस रात चोरी हुई थी वह भी पहुँच गया। वह कहने लगा, हजूर, रात्रि को मेरे यहाँ 5 लाख की चोरी हुई है। कृपा कर मेरा माल मुझे दिलवा दे, मैं 2.5 लाख भेंट कर दूंगा। राजा ने कोतवाल से पूछा, इनके नाक व चोरी का माल कहाँ है कोतवाल? अब कोतवाल को लेने के देने पड़ गए। आखिर उसको कहना पड़ा, मैंने तो इनको अचेत अवस्था में नाक कटे हुए ही पकड़ा था, धन का भी मुझे पता नहीं है। तब राजा ने होशियार सिंह से पूछा। उसने चोरी का माल और कटे हुए नाक तत्काल हाजिर कर दिए। राजा होशियार सिंह की होशियारी पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे शाबाशी देते हुए 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार भी दिया। उधर चोरी गया माल पाकर उस मालिक ने भी 2.5 लाख का पुरस्कार होशियार सिंह को दिया। भारी सम्मान और संपत्ति प्राप्त कर जब होशियार सिंह अपने गांव पहुंचा तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ। लोग कहने लगे, देखो, अपने बुद्धि चातुर्य से सियार सिंह आज होशियार सिंह बन गया है। कथा बोध कहता है, अपनी योग्यताओं को पहचान कर उनका उपयोग करें। इससे आपकी सेवाओं की जरूरत बढ़ेगी और इसके साथ समृद्धि भी बढ़ेगी।